ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं एचआरडी का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कपिल सिब्बल के नेतृत्व में भारी जन समुदाय इकट्ठा हुआ और इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए कांग्रेसी नेता, समर्थक और उनके सहयोगी थे। कपिल सिब्बल ने अपने 45 मिनट के भाषण में वर्तमान सरकार की शिक्षा व्यवस्था, सांप्रदायिकता, विकास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीखे आंकड़े जन्य हमले किए। लेकिन इस दिग्गज नेता ने यह नहीं बताया कि सत्ता के अर्धशतक से भी ऊपर शासन कर रही देश में कांग्रेस ने अपने वक्त में इन चीजों में कितना बड़ा विकास किया था। देखिए एक जबरदस्त रिपोर्ट। वो उनके कब्जे में है। तीसरा पहिया एग्जीक्यूटिव, वो उनके कब्जे में ही है। चौथा पहिया जुडिशरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे में आ जाए, ठीक है ना। और वहां जो रेख देख करने वाला है वो ईडी है और सीबीआई है। तो अगर ड्राइवर सभी में कब्जा कर लेगा ना, तो गाड़ी जब चलाएगा तो ईडी कहेगा कहीं भी चले जाओ भैया, कहीं भी चले जाओ। सीबीआई कहीं भी बोलेगी कहीं भी चले जाओ, किसी के घर में पहुंच लो। ये किस किस्म का लोकतंत्र है? इनके रग में दौड़ता है क्योंकि बेइंसाफी के साथ ये सत्ता चला रहे हैं। किसी को खरीद लो, किसी के घर आप सीबीआई पहुंचा दो। अभी इनको क्या लगा था कि लालू जी वहां बिहार में क्या हो रहा है, ये सोच रहे थे कि भैया वहां तेजस्वी साहब और जेडीयू इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो कुछ पुराना मुकदमा, फिर उसको लालू जी को मुख्यमंत्री छोड़े हुए कितने साल हो गए। अभी इनको याद आया कि उनके घर पे छापा लगेगा। अभी दिल्ली में ही क्या हो रहा है? अभी हिंदुस्तान देखिए, जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है। वहीं पे उनको लगता है कि रास्ता यहां आसान है, और जहां भाजपा की सरकार है वो तो रास्ता ही बंद है, वहां तो ये जाते ही नहीं। तो ईडी के हिसाब से, ईडी के नजरिए से हिंदुस्तान का नक्शा एक अजीब नक्शा है, जहां ईडी जा सकती है, जहां ईडी ने जाना नहीं। छठी मांग, एक मिनट बेटा, मेरी छठी मांग कि जो आदमी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाए, चाहे मैं कांग्रेस से जीता हूं मैं बीजेपी चले जाऊं, या बीजेपी से जीता हूं कांग्रेस में चले जाऊं, तो उसको 5 साल इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसको 5 साल उसको 5 साल कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। उसको 5 साल पार्लियामेंट से, असेंबली से बाहर रहना चाहिए। उसको 5 साल ना कोई पब्लिक पोस्ट मिलनी चाहिए, ना कोई पब्लिक सेक्टर, और ना कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। देख लो, अगर मोदी जी ये कर दें, कल से कोई डिफेक्शन नहीं होगा। सरकार बनी, आपने इसको गिरा दी। गवर्नर आपका, स्पीकर आपका, कोर्ट की कोई दखल अंदाजी नहीं। 8 ऐसी सरकारें हिंदुस्तान में गिराई गई। मेघालय में गिराई गई, मणिपुर में गिराई गई, उत्तराखंड में गिराई गई, मध्य प्रदेश में गिराई गई, अभी महाराष्ट्र में गिराई गई, कर्नाटका में गिराई गई,
अरुणाचल प्रदेश में गिराई गई, गोवा में होने नहीं दी। कभी सुना है ऐसे किसी भी लोकतंत्र देश में कि इलेक्शन के कोई जीत के आए तो आप खरीदो फरोख्त करके सरकारी गिरा दो? ये कौन सा कानून है? और कोर्ट भी चुप रहते हैं। तो ये राजनीतिक अन्याय नहीं है। तो संविधान ने कहा था कि आपको राजनीतिक न्याय भी मिलेगा, सामाजिक न्याय भी मिलेगा और आपको आर्थिक न्याय भी मिलेगा। ये किस किस्म का राजनीतिक? और वही लोग जो सरकार गिराते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। मतलब कि आप डिफेक्टर भी बनते हो और मंत्री भी बनते हो। ये कौन सा कानून? सारे एयरपोर्ट मिल गए, ठीक है ना। ईडी उनके पास आज तक नहीं पहुंची। ईडी आजकल कहीं और जा रही है, वो मैं बाद में बात करूंगा, राजनीतिक न्यायालय की बात। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। दूसरी बात, हर बच्चा कोई पीएचडी नहीं लेना चाहता, हर बच्चा कोई एमबीए नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं 12वीं के बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी कहां से मिलेगी जब तक उसको स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं मिले। तो मैं एक और आपके सामने सुझाव देने वाला हूं मोदी जी को। वो ये है कि जो फैक्ट्री चलाता है, चाहे वो आयरन फाउंड्री हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, उसको अपनी उद्योग के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत होनी चाहिए जहां वो बच्चों 12वीं के क्लास के बाद जो पास होते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग देके अपने ही उद्योग में उनको एम्प्लॉयमेंट दें। 20% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं एचआरडी का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। मेरी लघु कथा सुन लीजिए। देश में चल क्या रहा है? बस उस देश में स्थिति ये हो गई, कोई बोलने तैयार नहीं है, लोगों की जुबानें बंद की जा रही हैं। लेकिन घबराओ मत, अभी हम जैसे लोग जिंदा हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो दिखेगा वो हम लिखेंगे, और जो लिखेंगे वो बोलेंगे भी। राम अवतार त्यागी जी ने कहा था, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। बहुत सही। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, क्या पता भी है कि वो कैसे बची है, और सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों देश की वर्तमान स्थिति पर तंज करता हुआ भाषण और एक लघु होश दिलाते हुए पोस्टर पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम से बदनाम हुई। बस समझ जाओ तो बस मुझे भरपूर मोहब्बत दे देना। कहाँ से आए? एक बार एक गांव में एक What would you like to say in 2 sentences about the present position in the nation? क्या कहेंगे देश की वर्तमान स्थिति के ऊपर? देश के अंदर एक गांव में एक पहुंचे हुए संत आ चुकी है। उनके अनुयायियों ने भारत का गांव में छुड़ाना है, ये भ्रम फैलाया समाज के उभी समाज कि महाराज जी हिमालय से कठिन साधना करके लौटे हैं। देश को लोकतंत्र बचाना जरूरी है। ये इस धरती के मनुष्यों को बताएंगे। कुछ आप बोलेंगे? मेरा नाम स्टीफन कि आखिर मनुष्य मरने के बाद जाता कहाँ है? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आज उनसे ज्यादा आदमी को इस पाखंड की सूचना फैलते ही आसपास के गांव के तमाम लोग वहां एकत्रित हुए। पिछले 8 सालों से संत जी ने बोलना प्रारंभ किया। ये सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों, सरकार की वजह से देश में जातीयवाद
धर्मवाद, इसमें बहुत बढ़ोतरी हो गई है। डू यू फील कि इस वक्त देश आप में लोगों के लिए बाबा साहब का संविधान नहीं चल रहा है प्रॉपर? ऐसा ये लग रहा सदा है से कि जिस एक सरकार है, कौतूहल का सरकार सबको दबा प्रश्न रही है और आज किसी कि मनुष्य मरने के बाद आखिर जाता आज कहाँ की है। मीडिया है उसको भी दबा दिया है। ये आम हम आदमी बताते का आवाज हैं। दबा दिया है, कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा जो उसका आवाज बंद हिंदू किया जाएगा। है तो वो मरने के बाद शमशान जाते हैं, इनकम टैक्स और सीबीआई का गैर उपयोग हो रहा है और जो मुसलमान हैं और उसको वो मरने के बाद कब्रिस्तान जाते डाला हैं। जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटिशन, ये गलत है। इतना बताते ही कांग्रेस के 75 साल के अनुयायियों शासन ने में क्या जय ऐसा जयकार कभी नहीं के हुआ था? नारे लगाना प्रारंभ क्या कर दिए। कहेंगे आप? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं भी इस कौतुक को देख रहा था। मैंने तुरंत संत के पांव पकड़ लिए और धीरे से पूछ लिया, बाबा कौन से देश के प्रधानमंत्री हो? और चाहे भी कोई एक आदमी हो, झूठे मुकदमा करना, कोई आवाज उठाते उनकी Once more! तो इस तरह से इसी के लिए हम सब आज यहाँ पे समझ गए ना आए आप हुए लोग? हैं। व्यंग्य की भाषा और समझ में आ रही है आपके सपोर्ट कर सबके? रहे हैं। थैंक यू। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी आमदनी हर माह 5,000 से कम है। 80 करोड़ लोग। अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन और यूरोप की पॉपुलेशन को जोड़ लो, वो भी 80 करोड़ नहीं बनता। ये क्या आर्थिक न्याय है? हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि 80 करोड़ लोग इस देश में 5,000 से ज्यादा नहीं कमाते हर माह, और 100 लोग इस देश में 100 लोग इस देश में उनकी संपत्ति मालूम कितनी है? 54 लाख करोड़। केवल 100 लोग।